स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। ये जो आप एक साइकिल सवार को देख रहे हैं, ये कोई आम साइकिल सवार नहीं है। इन्होंने दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर रखा है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं जल बचाने के लिए। इनका ये कहना है कि जल है तो कल है, क्योंकि आने वाले समय में जल खत्म होने जा रहा है। जल के महत्व को समझाने के लिए ये पूरे देश की यात्रा पर निकले हुए हैं। पिछले 20 माह से ये साइकिल पर यात्रा निकले हुए थे और लगभग 19,000 किलोमीटर का सफर अनेकों राज्यों में घूमते हुए, नेपाल में घूमते हुए आज ये सढौरा पहुंचे और सढौरा की ITI में उन्होंने विद्यार्थियों को जल के महत्व के बारे में जानकारी दी। अब अटल भूजल योजना से ये जुड़े हुए हैं, ये बताने के लिए कि भाई आने वाला समय बहुत ही मुश्किलों भरा है, जल समाप्त होने जा रहा है। जल को बचाइए, बिना मतलब जल को व्यर्थ न कीजिए। कृषि विभाग में 2020 में रिटायर होने के बाद इन्होंने एक संकल्प ले लिया था कि अपना जीवन अब सार्वजनिक हित में समर्पित करेंगे, और उसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और निकल पड़े एक मिशन को लेकर कि जल को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है और मानवता को बचाना है। 62 साल की इनकी उम्र, जबकि उम्र ये आराम करने की होती है, रिटायरमेंट के बाद ये आराम कर सकते थे, लेकिन एक लोक कल्याण के हित में ये निकल पड़े हैं। इस यात्रा के दौरान अटल भूजल योजना से ये जुड़े और उन्हें 24 मई को केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर देश के लिए रवाना किया था कि ये लोगों को जल बचाने का संदेश दे सकें। तो आज यह जल बचाने का संकल्प लेकर देश के अनेकों राज्यों में घूमते घूमते सढौरा आ पहुंचा और सढौरे की ITI में इन्होंने बच्चों के सामने जल बचाने का संकल्प दोहराया। बताना चाहेंगे? मेरा नाम सुभाष चंद्र है और मैं रिटायर्ड हूँ हरियाणा के स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से एज मंडी सुपरवाइजर। और बात करूँ तो अगस्त 2020 में मैं सेवानिवृत्त हुआ, और सेवानिवृत्ति से पहले ही मैंने ये सोच लिया था कि मुझे जो रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन है वो उसको कैसे सक्रिय रखना है। और इसी बात को लेकर के मैंने ये निर्णय लिया कि मैं साइकिल से पूरे देश की यात्रा करूं और लोगों को ये बता सकूं कि जल जो है वो उसका कितना महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में जल की कितनी आवश्यकता हमें महसूस होगी। हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो जो है उसको पूरा जल जो है प्रचुर मिल सके, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स का जो है उनके बीच में जाता था, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, उनसे बात करता था, ग्रामीण लोगों से मिलता था, और हाईवे पर ना चल करके मैं स्टेट हाईवे उस पर चलता रहा हूँ और मैं लोगों से मिलता रहा हूँ। तो उस सफ़र में मैंने पूरा इंडिया और नेपाल का 19,000 किलोमीटर का सफ़र 20 महीने में पूरा किया। और उसके बाद 2 महीना मैं नशे के ऊपर काम करता रहा पुलिस विभाग के साथ। और अब जो है 24 मई से, माने तो 15-20 दिन का गैप रहा बीच में, और 24 मई से मैं अटल भूजल योजना को, जिसके लिए माननीय जल मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने मुझे ग्रीन फ्लैग दिया, और दिल्ली से मैं निकला हूँ और पूरा दिल्ली से यहाँ तक का रास्ते में मैं अपने तरीके से प्रचार करते हुए और आया। और अभी चंडीगढ़ से आज मैं सढौरा में हूँ, और सढौरा की मेरे साथ टीमें बैठी हैं जो जल के ऊपर काम करती। तो बहुत अच्छा लगा है, और पूरे सफ़र में मेरा इस मिशन था वो उसको लोगों ने समझा है और सराहा है। और वो उन्होंने, बहुत से लोगों ने, जैसे सड़क के ऊपर पेट्रोल पंप वाले हैं, होटल वाले हैं, वो इसलिए पानी का छिड़काव करते हैं और ग्राउंड वाटर से करते हैं, ट्यूबवेल चला करके करते हैं कि ठंडा रहे, मिट्टी ना उड़े। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे मिट्टी कुछ देर के लिए ज़रूर आपका वो रुकेगी और वो सूख जाती है, तो इसको रोकना पड़ेगा। मैं हर रोज़ ये रुकवाता हूँ, और मैं अगर बात करूँ तो मैं 8-10 हज़ार लीटर जो पानी है वो हर रोज़ अपने सफ़र में बचा लेता हूँ और लोगों को बता देता हूँ। और टूटी का आज भी मैंने अखबार में एक फ़ोटो देखी थी किसी अमर उजाला में कि कोई बच्चा पानी पी रहा है गर्मी में, तो वो उस पर दे रहा है कि गर्मी का मौसम है और ये पानी पी रहा है, लेकिन वो जो टेप है वो उसके ऊपर टेप नहीं लगा हुआ, खाली पानी की सप्लाई है। तो इस तरह का अगर कहीं, अपने लिए तो हर कोई जीता है, जीना तो उसका ही माना जाता है जो दूसरों के लिए जीता है।
ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं सुभाष चंद्र बिश्नोई, जिन्होंने अपना जीवन अब लोगों को जल के प्रति जागरूक करने के लिए लगा दिया है। स्कूल दर स्कूल, कॉलेज दर कॉलेज लोगों को ये समझा रहे हैं, जहाँ पर भी देखते हैं वहीं पर रुक जाते हैं और लोगों को जल बचाने का संकल्प दिलाते हैं, जल के महत्व से अवगत कराते हैं, आने वाले एक बहुत बड़े खतरे से लोगों को अवगत कराते हैं और कहते हैं कि जल को बचाइए वरना उनका कल मुश्किल भरा हो जाएगा। तो हम सबको भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बिना मतलब का व्यर्थ हम जल को करते हैं, उस जल को हम बचा सकते हैं। ऐसे शख्सियत की यात्रा तभी सफल मानी जाएगी कि हम भी उस मुहिम में जो कि सुभाष चंद्र ने छेड़ी है, हम उनका साथ दें और जल को बचाएं। तो स्टेट न्यूज़ 71 इस महान शख्सियत को सलाम करता है और उनको शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद सुभाष।